सेवा सदन एक सामाजिक यथार्थ पर आधारित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन 1918 का हिंदी साहित्य एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो नारी जीवन, सामाजिक अन्याय और नैतिकता के संघर्ष को दर्शाता है। यह उपन्यास न केवल स्त्री स्वतंत्रता की बात करता है बल्कि दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, पारिवारिक जीवन के विघटन और समाज सुधार की आवश्यकता पर भी गहराई से प्रकाश डालता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से उस समय की रूढ़िवादी समाज व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है और सुधारवादी सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। कहानी की नायिका सुमन एक सुंदर और शिक्षित लड़की है जो एक सम्मानित परिवार में जन्मी है। उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। सुमन का विवाह एक गरीब लेकिन आदर्शवादी युवक गयासुद्दीन से कर दिया जाता है। गयासुद्दीन एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी होता है जो नैतिक मूल्यों पर विश्वास रखता है और समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा रहता है। हालांकि विवाह के बाद सुमन और गयासुद्दीन के बीच वैचारिक मतभेद उभरने लगते हैं। सुमन को ऐशो आराम की आदत होती है जबकि गयासुद्दीन आदर्शवादी और सख्त जीवन शैली अपनाने वाला व्यक्ति होता है। पति के कठोर व्यवहार और सीमित आर्थिक साधनों के कारण सुमन मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। एक दिन गुस्से में आकर वह घर छोड़कर मायके चली जाती है। सुमन अपने मायके जाती है लेकिन वहां उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। पिता के लिए समाज में उनकी प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण होती है और वे सुमन को घर में रखने से इनकार कर देते हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति उसे सहारा देने को तैयार नहीं होता। अकेली और असहाय सुमन परिस्थितियों के वशीभूत होकर वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस जाती है। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध तवायफ बन जाती है और समाज के उच्च वर्ग के लोग भी उसके पास आने लगते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसे मानसिक पीड़ा और समाज द्वारा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। समय बीतने के साथ सुमन को अपनी स्थिति का एहसास होता है। वह देखती है कि कैसे समाज पुरुषों को हर गलती के लिए माफ कर देता है लेकिन स्त्रियों को तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ता है। सुमन को अपने अतीत पर पछतावा होता है और वह इस जीवन से निकलने का निश्चय करती है। सुमन का जीवन एक नया मोड़ लेता है जब वह समाज सेवा का मार्ग अपनाने का निर्णय लेती है। वह सेवा सदन नामक एक संस्था की स्थापना करती है जो उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए कार्य करती है जो वेश्यावृत्ति के दलदल से निकलकर एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहती हैं। सुमन की इस पहल को समाज के कट्टरपंथियों का भारी विरोध झेलना पड़ता है। समाज उसे सुधारने का अवसर देने के बजाय बार बार उसके अतीत की याद दिलाकर उसे अपमानित करता है। लेकिन सुमन अपने इरादों पर अडिग रहती है और धीरे धीरे समाज में अपनी पहचान बना लेती है। इस उपन्यास का अंत एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि मनुष्य अपने अतीत से ऊपर उठकर समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। सुमन का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, आत्म सुधार और समाज सेवा से जीवन का उद्देश्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उपन्यास ये दर्शाता है कि समाज में स्त्रियों के साथ कितना अन्याय होता है और कैसे उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक कड़े सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। ये दिखाया गया है कि कैसे दहेज के कारण महिलाओं का जीवन बर्बाद हो सकता है और विवाह संस्था में असमानता बनी रहती है। उपन्यास ये संदेश देता है कि कई बार परिस्थितियां महिलाओं को इस मार्ग पर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं और समाज उन्हें फिर से स्वीकार नहीं करता। सुमन के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार का अवसर मिलना चाहिए और महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। सेवा सदन केवल एक कथा नहीं बल्कि समाज का आईना है। यह उपन्यास उस समय के भारतीय समाज की स्त्रियों की दयनीय स्थिति को उजागर करता है और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से स्त्रियों के अधिकार, आत्मनिर्भरता और शिक्षा की महत्ता को उजागर किया है। यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदली है। क्या समाज आज भी स्त्रियों को उनके अतीत के आधार पर आंकता है। सेवा सदन केवल सुमन की कहानी नहीं बल्कि हर उस स्त्री की कहानी है जो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपने लिए एक नया मार्ग बनाना चाहती है।